हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैक टू कॉलेज दुनिया में। मैं हूं भावना और हम पढ़ रहे हैं बैक टू कॉलेज दुनिया पे हमारा सब्जेक्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो दोस्तों, आज है आपका यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर। यूनिट 1 पढ़ने के लिए आप बैक टू कॉलेज दुनिया पे विजिट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक गिवन है वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। ये मैराथन सीरीज हमने स्टार्ट की है आपके एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, जिसमें हम सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए, तो आज यूनिट 2 का है सेकंड लेक्चर और यूनिट 2 में हमने यूनिट जो लेक्चर 1 था उसमें हम ग्रेजुअली फ्लो को देख चुके हैं। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के एजम्पशंस क्या थे ये हम देख चुके हैं। उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या थी वो देख चुके हैं, है ना। उसके बाद हमने इसका डेरिवेशन भी देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हम वो सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ओसीएफ में, उसकी बात करते हैं, यानी कि ओपन चैनल फ्लो में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका आया है चैनल ट्रांजिशन से। तो चैनल ट्रांजिशन क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन का मतलब है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म से क्या मतलब है, यहाँ मतलब है चैनल से। अगर कोई चैनल, किसी भी चैनल का पोर्शन जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, वेरी करता है, किन्हीं भी दो चैनल का क्रॉस सेक्शन वेरी करता है और उन दोनों को हम कनेक्ट कर दें, उन दोनों को हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। तो इस तरीके के चैनल को बोलते हैं चैनल ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? चैनल ट्रांजिशन। क्लियर है बात? ओके। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ ट्रांजिशन इज अ पोर्शन ऑफ अ चैनल with varying cross section which connect one uniform flow channel to another uniform flow channel। यानी एक फ्लो चैनल को दूसरे फ्लो चैनल से कनेक्ट कर रहे हैं जिनका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, उसी को बोला गया है ट्रांजिशन चैनल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इसकी 4 कंडीशन होती हैं चैनल ट्रांजिशन की। किस किस तरीके से आपका चैनल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो अभी मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ से देखिए कॉन्ट्रैक्ट वाला था और यहाँ से एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो उसको बोलेंगे चैनल विड्थ एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको? चैनल विड्थ एक्सपेंशन, ठीक है। चैनल विड्थ एक्सपेंशन। चैनल विड्थ एक्सपेंशन क्यों बोला? क्योंकि ये मैंने जो डायग्राम बनाया है वो प्लान बनाया है, ठीक है। आप किसी चैनल या फिर किसी नाले को टॉप व्यू देखोगे, यानी कि ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ की जो विड्थ है वो ले ली हमने V1 और यहाँ की ले ली V2, ठीक है। तो ये विड्थ शो हो रही है आपको। वहीं अगर मैं इसके साइड व्यू की बात करूँ तो ये इसका बेड स्लोप है, ठीक है। ये क्या है? इसका बेड स्लोप है। तो जहाँ पे विड्थ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वहां पर आप देखिए बेड स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है, बेड स्लोप में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से फ्लो हो रहा है और ये आपकी डेप्थ है 1, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया डायग्राम। चलिए, तो चैनल विड्थ एक्सपेंशन है। दूसरा है आपका चैनल विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। चैनल विड्थ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आप देखिए, ये वाला जो टॉपिक है आपका चैनल विड्थ कॉन्ट्रैक्शन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका चैनल बॉटम राइज। नेक्स्ट क्या है आपका? चैनल बॉटम राइज। चैनल बॉटम राइज। चैनल बॉटम राइज का मतलब है जो आपका चैनल है, सपोज कीजिए ये कोई चैनल है, ठीक है। इसमें अगर मैं बॉटम पर क्या कर दूं, इतनी सी सरफेस को राइज कर दूं और यू कैन से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं इसको? हम्प बोलते हैं। तो अगर कोई भी हम्प या फिर बॉटम राइज हो जाता है, ठीक है, तो वो वाला केस हो जाएगा आपका चैनल बॉटम राइज का, ठीक है। चलिए, ये वाला टॉपिक भी आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस
रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो हम इनको स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका चैनल बॉटम ड्रॉप। क्या है फिर? चैनल बॉटम ड्रॉप, चैनल बॉटम ड्रॉप। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जस्ट अपोजिट है, और राइज और ड्रॉप जो है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको चैनल ट्रांजिशन समझ में आया, उसके ये सारे केसेस समझ में आए होंगे, और मैंने आपको डायग्राम से भी इसको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पहले केस की। पहला केस आपका रहने वाला है चैनल विड्थ रिडक्शन। क्या रहने वाला है? चैनल विड्थ रिडक्शन, चैनल विड्थ रिडक्शन। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है चैनल विड्थ रिडक्शन, यानी कि किसी भी चैनल की विड्थ को हम रिड्यूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ देखिए, ये कोई चैनल है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर जो विड्थ है, यहाँ पर जो विड्थ रहने वाली है उसको हम ले लेते हैं B1। क्या ले लेते हैं? B1 ले लेते हैं। ये हो गई इसकी विड्थ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रही है विड्थ। क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं विड्थ को रिड्यूस होते हुए बना देती हूँ उसको इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया आपका B2। ठीक है, ये डेप्थ हो गई आपकी B2। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये चैनल का बेड स्लोप है, यानी ये प्लान है किसी भी चैनल का, और ये उसका साइड व्यू है, और यू कैन से फ्रंट व्यू। ठीक है, ये बेड स्लोप है किसी भी चैनल का, और ये इस तरीके से चैनल फ्लो कर रहा है। ये डेप्थ है इसकी y, ये डेप्थ है इसकी y, और यू कैन से हम ले लेते हैं इसको y1। क्या ले लिया हमने? इसको y1 ले लिया। अब आप देखिए, बेड स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? बेड स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो इसकी एनर्जी होगी E1 वो इक्वल्स टू हो जाएगी किसके? E2 के, यानी कि एनर्जी हमारी जो है वो कंजर्व है। ठीक है, एनर्जी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने बेड स्लोप में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। क्लियर है? हमने चेंजेस किए हैं विड्थ में। किस में चेंज किए हैं? विड्थ में। अब आप देखिए, विड्थ में चेंजेस किए हैं, तो विड्थ के लिए एक चीज देखिए आप, आपको पता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्या? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है डिस्चार्ज, यानी कि स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। ठीक है, ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है आपका स्मॉल क्यू। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, जो स्मॉल क्यूब वाला जो डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपकी, और कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? क्यू जो है वो विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये वाला क्यू की बात करें तो इस वाले केस में, विड्थ रिडक्शन वाले केस में, जो Q1 है वो आपके Q2 के बराबर होगा। क्लियर है बात? ये आपके Q2 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। डिस्चार्ज आपका चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? ये स्मॉल क्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वी विल वर्क ऑन दिस क्यू ओनली। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका B बढ़ेगा, अगर आपका B बढ़ेगा तो Q आपका कम हो जाएगा, और वहीं आपका V रिड्यूस होगा तो आपका Q जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? इस चैनल की आप बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए V1 जो है वो ग्रेटर देन है V2 से। V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, इसको मैं केस ले रही हूँ, केस 1। पहला केस है आपका केस 1, और हम बात कर रहे हैं सब क्रिटिकल फ्लो की। किसकी बात कर रहे हैं? सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, इन सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे हैं, और केस 1 है आपका। इस केस में क्या होगा? अगर इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, V1, आप देखिए V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 कम है, V1 ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? आप देखिए, Q की बात करते हैं, स्मॉल q। अभी मैंने बताया कि V के Q क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V1 ज्यादा है तो यहाँ पर Q1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो Q1 लेस देन हो जाएगा Q2 के।
Q1 विल बी लेस देन Q2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Q2 क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं बाई की। बाई की बात करने के लिए आपको ये वाला कर्व आना चाहिए, ये वाला ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, इट इज द कर्व बिटवीन डिस्चार्ज एंड डेप्थ। ठीक है, डेप्थ और डिस्चार्ज के बीच का ये जो कर्व है ये किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। आप देखिए, इसको डिस्चार्ज कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज कर्व बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज। आप देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Q मैक्स। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज है। और यहाँ पर जो डेप्थ मिल रही है वो मिल रही है आपको YC। क्या मिल रही है? YC, यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज पर आपकी जो डेप्थ है वो कौन सी होगी? क्रिटिकल डेप्थ होगी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्चार्ज पर आपकी क्रिटिकल डेप्थ होगी। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है Q1 इज लेस देन Q2। दूसरी चीज यहाँ देखिए लिखा है सब क्रिटिकल। आपको मैंने यूनिट 1 में भी पढ़ाया है कि YC से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम पढ़ते हैं सब क्रिटिकल। क्या पढ़ते हैं? सब क्रिटिकल। और YC से नीचे वाला जो पोर्शन है इस डायग्राम में वो होता है सुपर क्रिटिकल का। किसका होता है? सुपर क्रिटिकल का होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर Q1 इज लेस देन Q2। हम यहाँ पे करते हैं, देखिए Q1 इज लेस देन Q2। ये दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसको मैं ले लेती हूँ Q1। ठीक है, सॉरी इसको लेना पड़ेगा Q2 क्योंकि हमारा Q2 ज्यादा है। ठीक है, ये Q2 हो जाएगा आपका, और ये है आपका Q1, ये है आपका Q1। ठीक है, अभी वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। आप देखिए Q2 आपका ज्यादा है और Q1 कम है। अब बात करते हैं Y की। आप देखिए जहां पर हमारा Q1 है वहां पर हम ले लेते हैं Y1, और जहां पर हमारा Q2 है वहां पर ले लेते हैं Y2। क्लियर है बात? अब आप देखिए यहाँ पर Y2 ज्यादा है या Y1, तो यहाँ पर आप देखिए Y1 ज्यादा है Y2 से, तो हमें डेप्थ की भी कंडीशन मिल गई। Y1 इज ग्रेटर देन Y2, Y1 इज ग्रेटर देन Y2। तो हमारे केस सॉल्व हो गया चैनल विड्थ रिडक्शन का, कि अगर डेप्थ V1 ग्रेटर देन V2 है, यानी कि रिडक्शन में आप देखिए पहले V1 थी अब V2 है, तो उस केस में जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होगा, Q1 विल बी लेस देन Q2। और डेप्थ की बात करें तो Y1 विल बी ग्रेटर देन Y2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसके डायग्राम की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात करते हैं। प्रोफाइल में आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में ही दिखा देती हूँ। प्रोफाइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर Y1 है, ठीक है, अब Y2 क्या है? कम हो रहा है। तो आप देखिए चैनल के लेंथ के अलोंग आपकी जो डेप्थ है वो जहां से आपका विड्थ रिड्यूस हुई है, जहां से आपकी विड्थ रिड्यूस हुई है वहां पर आपका जो Y है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी इस तरीके से यहाँ पर आपको Y2 देखने को मिलेगा, यानी रिड्यूस्ड Y2 देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया आपका पहला केस। दूसरे केस की बात करूं, केस 2 की। केस टू ये है कि अगर आपका B2 किसके बराबर हो जाए? BC के बराबर हो जाए। व्हाट इज BC? BC इज क्रिटिकल विड्थ। BC क्या है? आपकी क्रिटिकल विड्थ है। क्रिटिकल विड्थ से क्या मतलब है? क्रिटिकल विड्थ से मतलब है कि ये जो V2 है अब ये और भी कम हो जाए, हम इसको और कम कर दें। अब कहाँ तक कम कर सकते हैं? तो कम इसके लिमिट तक ही कर सकते हैं। तो लिमिट हमने इसके लिए क्रिटिकल, कौन सी लिमिट है इसकी? क्रिटिकल विड्थ, यानी इससे ज्यादा हम कम नहीं ले सकते। तो इस केस में B2 बराबर BC के अगर हो गया तो आपका जो Q है Q2 किसके बराबर हो जाएगा? Q मैक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? Q मैक्स के बराबर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज के बराबर हो जाएगा। और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी? क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ये दोनों केस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, थर्ड केस आप देखिए, केस थर्ड क्या होगा? अब आपका जो B2 है उसको मैंने और कम कर दिया। किससे भी कम कर दिया?
BC यानी कि क्रिटिकल विड्थ से भी कम कर दिया। तो अगर हम B2 को क्रिटिकल विड्थ से भी कम कर देंगे तब क्या होगा, तब हमारा डिस्चार्ज क्या होगा। तो इस केस में हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो Q मैक्स डैश होगा, यानी कि हमें एक और नया डिस्चार्ज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो Q मैक्स डैश जो मिलेगा वो आपका ग्रेटर होगा Q मैक्स से। बात समझ में आ रही है। जो यहाँ पर आपका Q डैश मैक्स मिलेगा वो आपका Q मैक्स से ज्यादा होगा अगर आप विड्थ V2 को क्रिटिकल से भी कम कर देते हो। ठीक है, क्रिटिकल अब यहाँ देखिए ये हमारी VC थी, अब VC से भी कम कर दिया आपने और कम कर दी विड्थ को और कम करोगे तो आपका जो डिस्चार्ज है वो और ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा और Q मैक्स से ज्यादा मिलेगा। तो Q मैक्स वाली कंडीशन तो यहाँ आ ही नहीं रही है। तो उस केस में क्या होगा, आपको दूसरा कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दूसरा कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, आपको दूसरा कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका Q मैक्स डैश। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे तो कर्व ही दूसरा ड्रॉ कर लिया, तो दूसरा कर्व ड्रॉ किया। इस केस में जो आपका E1 है वो E2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब आपके जो एनर्जी है वो चेंज होगी बिकॉज आपने कर्व को दूसरा डिजाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर ये वाला जो कर्व है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के लिए है। ये कर्व आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के लिए कर्व है। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा कर्व डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये 3 केसेस हो जाते हैं आपके चैनल विड्थ रिडक्शन के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसकी समरी बता देती हूँ मैं। आप देखिए, चैनल विड्थ रिडक्शन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैनल की विड्थ को रिड्यूस कर रहे हैं। V1 थी, यहाँ पे V2 है। ठीक है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2 की बात हो रही है। तो पहला केस हमने सब क्रिटिकल फ्लो में लिया है जिसमें V1 आपकी ग्रेटर है V2 से। तो इस केस में आपका Q1 लेस देन हो जाएगा Q2 से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही हमने Y1 की भी कंडीशन देख ली इस वाले कर्व से। आप देखिए इस कर्व में Q मैक्स पर आपका है YC। ठीक है, हमने Q1 और Q2 की कंडीशन ली और वहां पर हमने Y को डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमें मिल गया Y1 इज ग्रेटर देन Y2। पहला केस आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। दूसरा केस आपका ये है कि अगर आप B2 को किसके बराबर रख लो, क्रिटिकल के बराबर रख लो, यानी कि VC के बराबर रख लो। B2 को क्रिटिकल विड्थ के बराबर रखोगे, उस केस में आपका जो Q2 है वो Q मैक्स के बराबर मिलेगा, यानी आपको जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाएगा। डेप्थ की बात करेंगे तो मैक्सिमम डिस्चार्ज पर आप देखिए डेप्थ जो है वो क्रिटिकल वाली है, तो आपको जो डेप्थ मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, क्रिटिकल डेप्थ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड केस देखा कि अगर हम B2 को BC से भी कम कर दें, यानी कि क्रिटिकल विड्थ से भी कम कर दें, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डिस्चार्ज है वो Q मैक्स डैश मिलेगा, यानी कि Q मैक्स से भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले कर्व में कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो हमें नया कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा और उस केस में क्या होगा, हमें Q मैक्स डैश मिलेगा और जिसकी एनर्जी भी अलग होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कर्व था वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के लिए था, दूसरा कर्व बनाएंगे तो उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी। क्लियर है बात। तो उस केस में आपका E1 विल बी नॉट इक्वल्स टू E2। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए आगे बात करें। अगर मैं सुपर क्रिटिकल की बात करूं, ये सारे केस थे आपके सब क्रिटिकल के, अब मैं सुपर क्रिटिकल की बात करूं, सुपर क्रिटिकल की बात करूं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये वाला कर्व याद रखना है। ठीक है, जो कर्व है ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आपको Q मैक्स मिल रहा था और कितनी डेप्थ पे मिल रहा था, YC पे मिल रहा था। अब बात हो रही है सुपर क्रिटिकल की, तो अब हम किसकी बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि YC से नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है ये आपका सुपर क्रिटिकल का है, तो हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो आपकी कंडीशन वही है कि V1 आपका ग्रेटर देन है V2। ठीक है, तो आपका Q1 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा Q2 से, यानी Q1 को हमें कम करना है, Q2 को ज्यादा करना है, तो हम इस क्रिटिकल वाली लाइन से नीचे पुट करेंगे Q1 Q2।
तो चलिए एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मिलेगा, ये इसको ले लेते हैं Q1, ये कम है, और ये इसको ज्यादा ले लेते हैं, ये Q2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेप्थ को भी रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये डेप्थ हो जाएगी y1 और ये वाली डेप्थ हो जाएगी आपकी y2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए y2 आपका ग्रेटर देन है y1 से, क्लियर है बात? y2 आपका ग्रेटर है y1 से, तो ये आपकी सुपर क्रिटिकल की कंडीशंस मिल गई जब आपका v1 क्या है, ग्रेटर देन है v2 से, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वाला जो केस 1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसको याद रखिएगा, ये वाला कर्व याद रखिएगा, और ये किस तरीके से y आपका घट रहा है ये आपको शो करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके डायग्राम की भी बात करूं तो मैं इसका भी बैड स्लोप बना के y का चेंज मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से होगा। तो आप देखिए ये बैड स्लोप है, ठीक है, ये आपका बैड स्लोप है, इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है, और ये है आपकी डेप्थ y1, ठीक है। तो y1 अब यहाँ पे कम हो जाएगी। अब देखिए y2 ज्यादा है, y2 आपका ज्यादा है, तो आपका फ्लो कुछ, आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। जो डेप्थ है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्लियर है बात? ये हो गई आपकी y2। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैनल बॉटम राइज। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है? चैनल बॉटम राइज। चैनल बॉटम राइज। तो चैनल बॉटम राइज क्या है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये है चैनल विद हम्प। इसको हम चैनल विद हम्प भी बोलते हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं, चैनल विद हम्प, ठीक है। हम्प इज नथिंग बट द राइज गिवन इन द बॉटम, चैनल बॉटम, ठीक है। सपोज ये आपका कोई चैनल का बॉटम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई हम्प गिवन है। आप देखिए इस तरीके से आपको हम्प गिवन है, ये, ठीक है, ये आपको हम्प गिवन है। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ हम्प या फिर हाइट ऑफ हम्प, इसको हम हाइट ऑफ हम्प भी बोलेंगे, इसको हमने z से डिनोट किया है, लिख देती हूँ यहाँ पर। जो डेल z है वो आपकी हाइट ऑफ हम्प है, हाइट ऑफ हम्प, क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर मैं फ्लो भी दिखा देती हूँ आपको। सपोज कीजिए इतना फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो डेप्थ है वो आपका है y1। यहाँ पर जो डेप्थ है वो क्या है, y1 है, और इस साइड जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपकी y2। ये क्या है, y2 है। यहाँ पर जो एनर्जी रहने वाली है वो हो जाएगी आपकी E1, और यहाँ पर जो एनर्जी रहने वाली है वो हो जाएगी आपकी E2, ठीक है, E2, क्लियर है यहाँ तक? ओके। ये तो था फ्रंट व्यू। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके प्लान की बात करूं तो यहाँ पर कुछ भी प्लान में कुछ भी कॉन्टैक्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अब देखिए हम्प जो है वो डेप्थ में है, ठीक है। यहाँ पर जो विड्थ है अब वो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो विड्थ आपकी सेम रहने वाली है थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन, आपकी विड्थ जो है वो सेम रहने वाली है। इस सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर V1 है, इस सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर अगर V2 है तो यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा V2 के, ठीक है। विड्थ में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चैनल बॉटम राइज की। उससे पहले हमने विड्थ कॉन्ट्रैक्शन और विड्थ एक्सपेंशन की बात की थी। उस केस में आपकी डेप्थ में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था इस तरीके से, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए अब देखिए इसमें, अब आप देखिए यहाँ पर E1 और ये E2, ठीक है। अगर आपसे पूछा, आपको पहले से पता है E1 क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि E1 क्या होता है। E1 होता है आपका y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है आपका E1, ठीक है। आपको ये भी पता है v को अगर मैं q की फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो q क्या v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका q अपॉन a, है ना।
v बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन ए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। ठीक है, वहीं अभी हमने एक और फॉर्मूले की बात की, हमने बात की जो कैपिटल Q है, Q पर यूनिट विड्थ बराबर होता है स्मॉल q के। ठीक है, कैपिटल Q पर यूनिट विड्थ बराबर होता है स्मॉल q के। तो अगर मैं स्मॉल q की फॉर्म में लिखूंगी इसको, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 2g वाई स्क्वायर कैसे है, आप a को यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, a को आप लिख सकते हो b स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एरिया ये हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर चैनल का जो एरिया होता है वो b इंटू वाई होता है। यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इवन। तो यहाँ से जब आप क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो आपका b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये वाला पोर्शन बच जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो आपको यहाँ से इवन पता लग गया है ना। ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं और ये वाला भी फॉर्मूला रख सकते हैं इवन निकालने के लिए। ठीक है, बस ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा क्यू गिवन है। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ वाला गिवन है और आपको कैपिटल क्यू गिवन है। ठीक है, ये आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब। अब आप आगे देखिए, E1 की बात हो गई, अब बात करते हैं E2 की। E2 की अब आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए E2 ये है आपका, तो E2 क्या हो जाएगा आपका, E1 ये टोटल है। अब E1 में से अगर मैं हाइट ऑफ हम्प को माइनस कर दूंगी तो मुझे E2 मिल जाएगा। ठीक है, तो E1 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ हाइट ऑफ हम्प यानी कि डेल Z, तो मुझे क्या मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा। अब अगर मुझे हाइट ऑफ हम्प चाहिए, ठीक है, हाइट ऑफ हम्प निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, E1 में से E2 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ हम्प मिल जाएगी। क्लियर है बात? चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर याद करने वाले कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में भी इनके बारे में बात की थी। सबसे पहला है आपका क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल की पावर 1/3, क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल की पावर 1। क्रिटिकल एनर्जी की बात करें तो क्रिटिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 ऑफ YC। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा चैनल हम्प का, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं, उसके साथ साथ ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ये आपका केस हो गया चैनल हम्प का। क्लियर है बात यहाँ तक? इसको एक बार रिवाइज करें तो आप देखिए, मैंने आपको बताया कि जो विड्थ है यहाँ पर वो सेम रहने वाली है। ठीक है, ये इसका प्लान मैंने बनाया चैनल का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मैंने कोई फ्लो दिखाया है, ये उसका बॉटम स्लोप है जो कि बिल्कुल ही कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर ये वाली डेप्थ y1 है और यहाँ पर ये वाली डेप्थ y2 है। ये आपको हम्प दिखाया है, ठीक है, जिसकी हाइट है डेल Z। ठीक है, और इसी को हमें निकालना होता है। हमें जो क्वेश्चन आएगा वो डेल Z निकालने के लिए आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर E1 है और यहाँ पर ये E2 है। तो यहाँ पर आप देखिए E2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा E1 माइनस डेल Z के। E2 जो हो जाएगा वो E1 माइनस डेल Z हो जाएगा। और आपको E1 मैंने यहाँ पर बता दिया, E1 क्या होता है, वो होता है y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। क्यू की फॉर्म में देखेंगे तो y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर, और कैपिटल क्यू की फॉर्म में देखेंगे तो y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g b स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे दो फॉर्मुलेज हो जाते हैं y1 के। y2 को हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि E1 को, यहाँ से हमने E1 को निकालना सीखा। अब अगर आपको E2 को निकालना है तो E2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 में से जो हम्प की हाइट है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा E2 आ जाएगा। और E2 नहीं पूछा है तो हमसे पूछा जाएगा डेल Z यानी कि हाइट ऑफ हम्प, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, कहीं कहीं पर ये आपको E1 माइनस EC भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्रिटिकल सेक्शन दे रखा होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए EC निकालने का फॉर्मूला आपका ये रहा रेक्टेंगुलर का 3/2 ऑफ YC, और YC निकालने का फॉर्मूला ये रहा क्यू स्क्वायर अपॉन 2g होल की पावर 1/3।
ठीक है, तो यहाँ से आपको AC मिल जाएगा और यहाँ से आपको E1 मिल जाएगा और आसानी से आप डेल Z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप आपको चैनल विद बॉटम राइज और चैनल विद हम्प आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।